नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि खबरों के दम पर बड़े एक्शन में चल रहा है नेगेटिव साइड पे। जी हां, स्टॉक का नाम है जेएम फाइनेंशियल। इस स्टॉक की बात करें तो आरबीआई ने इस पे एक बड़ा एक्शन लिया था, जहां आरबीआई कह रहा था कि आप जो आईपीओस को या कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को जो पैसा देते हो, फाइनेंस करते हो, उस पर इमीडिएट इफेक्ट के साथ रोक लगाई जाती है। क्योंकि आपका ऐसा दिख रहा है कि कुछ आईपीओस में आप हेविली लोगों को अश्योर कर रहे हो कि इसमें प्रॉफिट बुक करो, एग्जिट दिला रहे हो, जिसकी वजह से पब्लिक शेयर होल्डिंग में काफ़ी इफेक्ट आ रहा है और ये गलत है, जिसकी वजह से इन पर रोक लगाई गई, सेबी ने कहा। अभी सेबी की तरफ से भी वीकेंड पे कुछ बड़ी खबरें आई हैं। क्या आई हैं वो मैं आपके साथ समझाता हूं। कंपनी सेज जेएम फाइनेंशियल पोर्टफोलियो प्रोडक्ट लिमिटेड आईपीओ फाइनेंसिंग बिजनेस कंट्रीब्यूट 7 करोड़ इन 9 months FY 23-24 कंप्राइजिंग 1.5% ऑफ टोटल। ये तो आरबीआई वाली खबर है, जहां पे आरबीआई ने जो आरोप लगाया था उसके चलते कंपनी ने कहा कि हमारे ऊपर ज्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं। शेयर का प्राइस 20% टूट गया था उस खबर पे। कंपनी कह रही थी कि यार टोटल रेवेन्यू 1.5% का आ रहा है तो इतना क्यों गिर रहा है। तो शेयर रिबाउंड करता है, 10% रिकवर हो गया। उसके बाद अगले दिन 3% बढ़कर भी बंद हुआ, तो पूरी रिकवरी ऑलमोस्ट आ गई थी। लेकिन फिर थर्सडे को ही सेबी की तरफ से खबर आई, SEBI shall undertake investigation into public issues of debt handled by JM Financial. Complete within 6 months, SEBI says JM Financial NBFC arm extended loans to investor disappropriate to annual income to subscribe public issues of debt. Interim order. SEBI says NBFC arm of JM Financial funded investors of bonds and acquired their entire allotment to provide exit सिलेक्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो वही जो मैंने आपके साथ बताया कि कुछ इन्वेस्टर्स को एग्जिट करा रही है, कहीं पैसा देके इन्वेस्ट करा रही है, जो कि गलत तरीके से काम हो रहा था, और सेबी ने इस पे इमीडिएटली रोक लगाई है और ये 6 महीने के अंदर रीचेक करके दोबारा से अनाउंसमेंट करेंगे। अब इस स्टॉक की बात करूं मैं तो बड़े एक्शन में रहा है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, जब आरबीआई की खबर आई थी तो अगले दिन शेयर 10% गिरकर खुला। उसके बाद पूरे दिन के दौरान लगभग 2 बजे के करीब तक 20% गिर गया, और फिर 2-2:30 बजे कंपनी ने कहा कि इसका हमारे ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो रिकवर हुआ और रिकवरी में स्टॉक करीब करीब 10% रिकवर हो गया। तो जो इंट्राडे बेसिस पे 20% नीचे था वो केवल 10% गिरकर बंद हुआ। अगले दिन 3% की तेजी आई, यानी थर्सडे को, और थर्सडे को ही रात में सेबी की तरफ से अनाउंसमेंट ये आती है। तो अब कल क्या स्टॉक में दोबारा से गिरावट होगी और इन्वेस्टर्स क्या करें, ये सवाल उठता है। तो देखिए, गिरावट होगी नहीं होगी वो तो देखने वाली बात है, लेकिन इन्वेस्टर्स को क्या करना है उस पर आते हैं। इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक में अराउंड 83 to 80 रुपीज के आसपास सपोर्ट है, उसको देखते हुए वहां पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। क्योंकि पूरी ब्रोकरेज फर्म या फिर पूरा फाइनेंशियल मार्केट जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, ये सब एक्शन में है और यहाँ पैसा बन रहा है। तो ये आपके लिए पहली राय। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म पर्पज से अगर आप इस फील्ड को देख रहे हो तो एंजल वन कैन बी द प्रेफर्ड बैट। एंजल वन बहुत अच्छा है, बट अभी करंट सिचुएशन में मैं किसी स्टॉक पे बुलिश नहीं हूं, किसी स्टॉक पे बियरिश नहीं हूं, क्योंकि इस समय मार्केट जो चल रहा है वो एक अलग ही लेवल का चल रहा है। इंडेक्स लेवल पे हर दिन आप मेरे से कह सकते हो कि भाई लाइफ हाई लग रहा है, और हर दिन मैं आपसे कह सकता हूं कि पोर्टफोलियो नीचे जा रही है। तो ये पूरी तरीके से मिसमैच है। वहीं अगर आप ढूंढने निकलो तो FIIs DIIs खरीद रहे हैं, इंडेक्स ऊपर जा रही है, तो फिर शेयर्स क्यों टूट रहे हैं? शेयर्स इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में तेजी नहीं है, चुनिंदा नामों में तेजी है, जिसकी वजह से इंडेक्स हिट कर रहा है लाइफ हाई। अब मान के चलो किसी दिन इंडेक्स भी टूटा, शेयर्स वैसे ही टूट रहे हैं, तो किस हिसाब की मार पड़ सकती है। अमेरिका में पर्टिकुलरली देखूं मैं तो S&P 500 और नेस्डैक ने आपके लिए फ्राइडे को लाइफ हाई हिट किया है और ऊपर से नीचे भी आ गए हैं, और हम लोग ऊपर से नीचे ही आ रहे हैं। हमने तेजी की शुरुआत करी थी, हाई भी पहले लग गए, अभी हम स्मॉल कैप मिड कैप में 3-3, 5-5% नीचे अपने हाई से, और अमेरिका लाइफ हाई लगा रहा है। तो अब अमेरिका भी घूम सकता है, हम उन्हें पहले लीड कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है अभी ग्लोबल मार्केट से अगर हल्की फुल्की भी प्रॉब्लम आई तो थोड़ी डिप और आ सकती है, जिस केस में ये सारे के सारे स्टॉक 15-20% और करेक्ट हो सकते हैं। तो आपके पास पोजीशन है तो बने रहिए, और नहीं है तो कैपिटल को बचा के रखो, बट बचा के पैसा नहीं बनता है। तो आपका जो कैपिटल है उसमें थोड़ा बहुत पैसा 80-82 रुपए करीब लगा देना, बाकी मैक्सिमम कैपिटल अपना अभी भी अपने पास सेफ रखना। कोई सीवियर डिप आएगी तो डेफिनेटली देंगे। पैनिक सिचुएशन में कभी नहीं बेचना है आपको, इतना याद रखना कि आप किसी दिन पैनिक हो रहा है तो पोर्टफोलियो खाली कर रहे हो, नहीं।
उस दिन आपको बस अपने ऊपर धैर्य रखना है, क्योंकि एट द एंड मार्केट को भी ऊपर ही जाना है। तो ये छोटी सी अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।